Thank you, Akshay. And once again, a warm welcome to each one of you, those who have joined later. And May 1st is celebrated as International Labour Day, May 1st. But this time, May 1st just came and went. We didn't realize. जो पहला मई है वो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के नाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल वो कब आया और कब चला गया ये हमको पता नहीं चला. It is celebrated. It's a celebration of the laborers working across the world. उसको हम लोग मनाते हैं कि जितने भी श्रम करते हैं लोग, लेबर जो हैं, जो मजदूर हैं, उनके साथ हम उस दिन को, खुशियों को मनाते हैं, बांटते हैं. लेकिन इस साल मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं हुआ. Nothing of that sort happened anywhere, I believe. Over the last 40 days or so, the people have drawn several inferences from the corona pandemic. जो लॉकडाउन का समय रहा है, इसमें बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के निष्कर्ष निकाल रहे हैं. क्या क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है. Some of them have spoken about how the medical science is so limited. कुछ लोगों ने इस बात पर चर्चा करी कि जो हमारी मेडिकल साइंस है उसकी हदें कितनी है. And we all understand now that medical science, though it is advanced, but as of now it is helpless. और हम भी इस बात को जानते हैं कि भले ही हमारी मेडिकल साइंस बहुत आधुनिक है, लेकिन इस वक्त हम लोग सब लाचार हैं. Then some people talk about the crash in the stock markets. कि जो स्टॉक मार्केट है, जो पूंजी का निवेश है, उसमें कैसे सब गिराव आ गया है, and people are afraid of losing the money of the investments. Some people are talking about China and how China needs to be punished, and all the investment that is made, it needs to be withdrawn. And many companies are doing that. Many countries are doing that. कुछ लोग चाइना की बात कर रहे हैं कि कैसे चाइना जिम्मेदार है और चाइना में से सारा इन्वेस्टमेंट हमको निकाल लेना चाहिए. कुछ देशों ने शुरू भी कर दिया है. Some people are talking about the economy, कि हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा. It's going to be a very long phase of recovery. इससे बाहर निकलने का समय बहुत लगेगा. And the burden will come on the taxpayers, कि इसका जो पूरा भार है, जिम्मेदारी है, वो करदाताओं पे आ जाएगी, etc etc. All these talks are going, and I'm sure that somewhere or the other you have been a part of such discussions. और मेरा विश्वास है कि इन सब चीज़ों से आपने भी सोचा होगा, और कहीं ना कहीं अगर कोई डिस्कशन हो रहा होगा तो आप भी इस डिस्कशन में होंगे. But if there's something that is most unsettling and depressing, then it is the plight of the poor. लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई ऐसी बात है जो आपको विचलित कर देती है, आपको परेशान कर देती है, तो वो है इस वक्त गरीबों की, निर्धनों की दशा. The fact that this huge group of people was already below the poverty line, and now they have been pushed into abject poverty, rather this vicious circle of poverty. ये जो बहुत बड़ा समूह है, जो लाखों में जाता है, करोड़ों में जाता है मेरे ख्याल से, वो तो पहले ही गरीब था, वो तो पहले ही गरीबी की रेखा के नीचे था, और अब जो है वो एक गरीबी के चक्रव्यूह में वो फंस चुका है. As expected, the government and several NGOs are toiling day and night to provide at least some food, to these millions of poor people. जैसा कि अपेक्षित था, उसमें सरकार भी है और बहुत से जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं कि इन लाखों लोगों को कम से कम भोजन मिल जाए. Only the Lord knows how much of that need is actually met. परमेश्वर ही जानता है कि सचमुच में इन लोगों को कितने लोगों को भोजन मिल पाया है. The TV channels and Facebook and WhatsApp keep showing a number of people who are telling their tales of their battle with hunger.
टीवी में जो न्यूज़ चैनल्स हैं, फेसबुक के जो वीडियोस हैं, व्हाट्सएप के, वो बता रहे हैं बार बार कि कैसे लोग जो हैं वो भूख के साथ उनकी जो एक लड़ाई है उसका बयान करते हैं। एंड व्हेन आई सी दैट माई हार्ट सिंक्स, और उसको देख के एक तरह से दिल मेरा बैठ जाता है। Does God care about the hungry? Does God care about the hunger of these millions of people? ये जो लाखों करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं, क्या परमेश्वर को इनकी चिंता है? What does the Bible say about our responsibility in such a crisis? ऐसे संकट की घड़ी में वचन हमसे क्या कहता है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है? And if he cares, then what is he doing about it? और अगर परमेश्वर इस बात की चिंता करता है तो फिर परमेश्वर इस बात के लिए, इस कार्य के लिए क्या कर रहे हैं? These are very important questions. बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। And at a time as this, I think every Christian must think about it. और ऐसे समय में हर मसीह को इसके बारे में भी सोचना चाहिए। Does God care about the poor? क्या परमेश्वर को गरीब लोगों की चिंता है? If you look in the Old Testament, in the desert for 40 years, daily God provided more than 2,000 tons of food and water to about 3 million people daily for 40 years as per the biblical record. रेगिस्तान में मिस्र देश से निकलने के बाद और कनान पहुंचने के 40 साल के बीच में प्रतिदिन परमेश्वर ने लाखों लोगों को 2000 टन से ज्यादा भोजन, पानी उपलब्ध कराया। At other times we see in the Old Testament there were famines and the Lord provided the people. The Lord did not let them die of hunger. In the New Testament we see that Jesus himself provided food for more than 5,000 people at one occasion. नए नियम में हम देखते हैं कि एक मौका था जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे, बात कर रहे थे और वहां पे लोग भूखे थे, तो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको भोजन कराया। And both in the Old Testament and New Testament, God continues to instruct the people through his prophets. God instructs the people, instructs the reader, you and me, to provide for the needy. More than 300 times the word poverty is used in the Bible in reference to providing for the poor. पुराने नियम में और नए नियम में परमेश्वर निरंतर इस बात का आदेश दे रहे हैं पढ़ने वाले को कि गरीबों के लिए, निर्धन के लिए हमें इंतजाम करना है। 300 बार से ज्यादा वचन में हम देख सकते हैं कि निर्धनता का, गरीबी शब्द का प्रयोग हुआ है और इसका किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है कि इन गरीब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करी जाए। So, does God care for the poor? Yes, and he has shown it personally. परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से यह हमें दिखाया है कि वो गरीबों की, निर्धनों की, असहाय लोगों की चिंता करता है। What does the Bible say about our responsibility in such a crisis? जब ऐसी आपदा और संकट का समय जो आया हुआ है, तो ऐसे समय में वचन हमें क्या बताता है, हमें क्या करना चाहिए? गरीबों के प्रति, निर्धन लोगों के प्रति परमेश्वर ने क्या कहा है, हमें क्या आदेश दिया है? Now, it's not that we are oblivious to this question. ऐसा नहीं है कि यह सवाल के बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, ऐसा नहीं है। From before, the Christian community in general has always had open hands towards the needy. जो हमारा मसीह समुदाय है, हमेशा से खुले हाथों से हमने हमेशा
जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को पूरा किया है। बट एट द प्रेजेंट टाइम दिस इज क्राइसिस। लेकिन ये जो समय है ये तो आज तक की शायद सबसे बड़ी विपत्ति को हम कह सकते हैं। ये तो संकट की घड़ी है, बहुत बड़े संकट की घड़ी है। एंड आई बिलीव वट एवर वी हैव बीन डूइंग इज नॉट इनफ। मैं सोचता हूं कि अब तक हम जो करते आ रहे थे इस दिशा में, अब वो शायद पर्याप्त नहीं है। आई बिलीव इन द लाइट ऑफ द स्क्रिप्चर्स वी नीड टू री एग्जामिन आवर कमिटमेंट्स। वचन की दृष्टि में जो कुछ भी हमने प्रतिबद्ध किया था इस कार्य के लिए, उसको एक बार फिर से हमें जांचने की आवश्यकता है इन लोगों के प्रति जो इस वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। यू हैव सीन दोज इमेजेस ऑफ दोज laborers trying to migrate from Mumbai and Gujarat back to the villages. Those images were overwhelming. जो उस वक्त तस्वीरें आई थी, वीडियोस आए थे, लाखों में लोग, अनगिनत लोग अपने घर जाना चाह रहे हैं। They were walking. Many of them died on the way walking. And even after they go back, they have nothing to eat. It is overwhelming. It is a crisis time. हमने उन तस्वीरों को देखा कि कैसे वो लोग जो घर जाना चाह रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, रास्ते में कितने लोग मर भी गए पैदल जाते जाते, और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। नाउ थ्रू आउट द बाइबल गॉड टॉक्स अबाउट फाइनेंसेस अ लॉट। अगर हम वचन में देखते हैं तो परमेश्वर पूरे वचन में अर्थ के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, वित्त के बारे में परमेश्वर बहुत बात करते हैं। One reason it comes up so much is because the way we use our money reveals so much about our spiritual commitment. एक कारण कि वचन में पैसे की बात और अर्थ की बात इतनी है, उसका एक कारण यह है कि जिस प्रकार से हम अपने संसाधनों का, पैसे का उपयोग करते हैं, वो इस बात को दिखाता है कि आत्मिक रूप से हम कितने समर्पित हैं। But this subject also comes up a lot because God loves the poor. ये विषय इसलिए भी और आता है क्योंकि परमेश्वर जो है वो निर्धन लोगों से प्रेम करता है, and he wants his people to demonstrate a compassionate love. और परमेश्वर चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो करुणा और सांत्वना से भर के इन लोगों के प्रति कार्य करें। We want to look at 7 references from the Bible. There are many more, but we don't have that much time. 7 जगहों से हम कुछ पदों को देखेंगे वचन में से। We want to see what is the heart of God about this matter. हम ये जानना चाहते हैं कि इस विषय के बारे में परमेश्वर के हृदय में क्या है। And this morning, if we can understand what is in the heart of God, it will make it much easy for us to understand what He wants us to do. So first of all, and I've already asked people to read it, and so they know when it has to be read. First of all, we see the Bible instructs to make provision for the poor. To make provision for the poor. कि गरीबों के लिए इंतजाम करना है। Let's look at Leviticus 19:9 and 10. Leviticus 19:9 and 10. Jerusha. When you reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field, or gather the gleanings of your harvest. Do not go over your vineyard a second time, or pick up the grapes that have fallen. Leave them for the poor and the alien. I am the Lord your God. मिसेस खान हिंदी में पढ़ दीजिए। फिर जब तुम अपने देश के खेत काटो, तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा ना काटना, और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को ना चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना ना तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को ना बटोरना।
उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। Can you see the high standard, the high moral standard that God has set? कि इतना ऊंचा लक्ष्य परमेश्वर ने यहां पर दिया है. When you reap the harvest of your land, do not reap to the very edges of your field or gather the gleanings of the harvest. Do not go over to your vineyard the second time to pick up the grapes that have fallen. Leave them for the poor and for the foreigner. I am your God. Now, the Israelites, they were not the only nation at that place who did not harvest the edges of their fields. जो इज़राइल देश था वही केवल एकमात्र देश नहीं था जो अपने खेतों के कोनों को छोड़ देता था. Other nations also left. जो दूसरे देश थे वो भी अपने खेतों के कोनों को छोड़ देते थे. But those nations left it as a sacrifice to their gods. जो दूसरे देश थे वो लोग अपने खेतों के कोनों को छोड़ देते थे ताकि वो अपने देवी देवताओं को बलिदान के रूप में चढ़ा सकें. But for Israelites it was different. Yahweh's law was different. जो यहवे परमेश्वर का नियम था वो दूसरा नियम था. What was Yahweh's purpose? God demanded that the outside of the fields be left unplucked by the farmers. They should not go back again to pick up anything which was left out, which they missed. And this sacrifice was to make sure that the poor and the foreigners had enough to eat also. परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब दोबारा जाके एक तो कोनों को मत वहां से फल बीनना छोड़ देना कोनों को, और उसके बाद क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो अंदर नहीं आ सकते, वो कोनों में ही आ सकते हैं, तो कोनों को छोड़ देना और दोबारा लेने मत जाना ताकि जो कुछ भी वहां छूट गया है वो गरीबों के लिए होगा. And that shows the heart of God, how much God cares for the poor, that He gives a specific law to the people. He makes it a law because He knows the people will not do it on their own. शायद लोग जो हैं वो अपने मन से, अपने दिल से इस बात को ना करें. We have a tendency to gather everything. अपना कोई भी एक पैसा नहीं छोड़ता है. Nobody leaves a single penny. Even if it is 1 rupee, you will ask the shopkeeper, भाई हमारा 1 रुपया वापस करो. If he gives a toffee instead, you don't like it. अगर 1 रुपया भी दुकानदार आपका ले ले और आपसे बदले में टॉफी दे तो पसंद नहीं आता है. God is saying, leave the edges. You have enough. आपके पास बहुत है, किनारों को छोड़ दो, गरीबों के लिए छोड़ दो. What a wonderful God we have. Second reference. आइए दूसरी जगह देखते हैं परमेश्वर ने क्या कहा. God says, help the poor among you. जो तुम्हारे बीच में गरीब लोग हैं उनकी सहायता करो. Let's look at Leviticus 25, 35 and 36. Leviticus 25, 35 and 36. Arunima will read this. If any of your fellow Israelites become poor and are unable to support themselves among you, help them as you would a foreigner and a stranger, so they can continue to live among you. Do not take interest or any profit from them, but fear your God, so that they may continue to live among you. हिंदी में पढ़ दीजिए. फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो उसको संभालना. वो परदेशी या यात्री के समान तेरे संग रहे. उससे ब्याज या बढ़ती ना लेना. परमेश्वर का भय मानना जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके. So when the lockdown began, I think it was, if I might be wrong, but it was Kejriwal in Delhi whom I heard first time saying that the
the house owners, please don't demand immediate rent from the people. Give them some time. You can take the rent from them afterwards in installments. अगर मुझे याद है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने केजरीवाल को पहली बार सुना था ये कहते हुए कि दिल्ली में जो लोग मकान मालिक हैं वो किराएदारों से तुरंत किराया ना डिमांड करें, लेकिन 2-3 महीने के बाद उनसे किराया ले लें. एंड देन वी हर्ड देम सेइंग कि जो स्कूल्स हैं वो भी प्रेशराइज ना करें पेरेंट्स को तुरंत फीस देने की. आई हर्ड हिम सेइंग डोंट प्रेशराइज द पेरेंट्स टू immediately pay the fees, let them pay it afterwards. And then the government said you can defer your installments and you can pay it afterwards. Of course they will charge interest for that. और सरकार ने भी कहा कि आपके जो EMIs हैं वो आप बाद में दे सकते हैं. And it was all very noble. सुन के बहुत अच्छा लगा. But you know, even before these guys said this, the Lord is saying it. जिससे पहले कि ये लोग इन सब बातों को, अच्छी अच्छी बातों को कहा इन्होंने, उससे पहले हमारे परमेश्वर ने इस बात को कहा, If anyone is poor among you, he is not able to support himself among you, help them as you would help a foreigner or a stranger. अगर तुम्हारे में कोई गरीब है, मदद करो, so that they can continue to live among you, ताकि फिर भी वो तुम्हारे बीच में अपना जीवन व्यतीत करने पाए. Do not take interest from them or any profit from them. उन लोगों से विशेष रीति से किसी प्रकार का मुनाफा मत कमाओ. But fear your God. ये जान लो कि मैं परमेश्वर हूं. So that they can continue to live among you. ताकि ये लोग भी जो हैं ये भी तुम्हारे साथ साथ रहने पाए. That is beautiful, isn't it? It's beautiful. Hospitality was non-negotiable among the Israelites. अगर इजराइल देश को आप देखेंगे तो उनमें जो उनका तरीका था, तो सबको वो लोग सबका ध्यान रखते थे. As a light to the Gentiles and all the nations. जो अन्य जाति के लोग थे उनके बीच में इजराइल के लोग इस प्रकार से ज्योति का काम करते थे. The Israelites were expected to treat the sojourners among them with dignity and respect. इजराइल देश में जो लोग दूसरे देश से आए हुए थे, जो विदेशी लोग थे, उनको बहुत ही ज्यादा आदर सम्मान के साथ रखने का उनको आदेश था. The same level of respect was to be shown to any Israelite who became poor. अगर कोई भी इजरायली किसी भी कारण से गरीब हो जाता है तो वही आदर सम्मान उसको भी दिखाने का आदेश था. Which even meant loaning money to them with no interest. और उसका एक तरीका यह भी था कि अगर किसी को धन की आवश्यकता है तो बगैर सूद लिए उनको धन का आयोजन किया जाए. In today's time, you might find people who will be needy. हो सकता है आज कल या आने वाले समय में हमारे कोई मित्र हैं, हमारे घर में कोई काम करता है, हमारा कोई सबऑर्डिनेट है, someone whom we know might be in need of money, might be in need of footing some medical bill, something. If you have to loan them money, loan it to them. If you can, अगर आप उनको उधार दे सकते हैं, ऋण दे सकते हैं, तो जरूर दीजिए. And don't charge any interest. और उनसे ब्याज मत लीजिएगा. ये हमारे परमेश्वर का आदेश है. Reference number 3. The Bible says, there will always be poor among you. तुम्हारे बीच में गरीब निर्धन लोग सदैव रहेंगे. Deuteronomy 15:10 and 11. Sumitab will read this for us. Give generously to them and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. There will always be poor people in the land. Therefore I command you to be open-handed towards your fellow Israelites who are poor and needy in your land. हिंदी में तू उसको अवश्य देना और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे,
क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। इसलिए मैं तुझे ये आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। Give generously to the poor and give it without any grudges. गरीबों को, निर्धन लोगों को उदारता से दो और बगैर बड़बड़ाए हुए, कुड़कुड़ाए हुए, एक खुले मन से, एक खुशी खुशी उनको दो. That is what the Lord is saying. And then there's a promise over here. The Lord is going to bless you. और उसके साथ एक प्रॉमिस है, एक वायदा है कि परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा. There will always be poor in the land. गरीब लोग हमेशा रहेंगे. Therefore I command you to be open-handed towards your fellow Israelites. जो तुम्हारे साथ के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनकी तरफ हाथ खोल के रहो, हाथ बंद करके नहीं रहो. Paul reminds us in 2 Corinthians 9, 6 and 7, God loves a cheerful giver. परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रेम करते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं, जो खुले मन से, खुशी खुशी, उदारता से दान देते हैं. Now God didn't want the Israelites to just give generously to the poor. परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि लोग जो हैं बस उदारता से बस ढेर सारा पैसा देते रहें. He wanted them to do it with a grateful heart. परमेश्वर ये चाहते हैं कि जब लोग दान दें तो उदारता से तो दें, लेकिन एक धन्यवाद से भरे हुए हृदय के साथ दें. To give your donations, to give your help with a cheerful and a grateful heart. Because you and I are grateful to the Lord for all that He has done, give with a smiling and generous and cheerful heart. क्योंकि हम परमेश्वर के धन्यवादित हैं, उसने जो कुछ हमारे लिए किया है, जैसे उसने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करी है, तो हम खुले मन से, खुशी खुशी परमेश्वर के इन लोगों के लिए हम दें. Jesus quotes this passage when he tells his disciples, the poor you will always have with you. यीशु मसीह ने कहा था in Matthew 26:11, मत्ती 26:11 में यीशु मसीह ने कहा कि गरीब लोग तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे. Now that doesn't mean that it lessens the call of generosity. अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब गरीब तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, तो क्या हमेशा देते रहें? ये तो कभी खत्म नहीं होगा. Some people may think now because of this lockdown and when it's all over, who is going to provide for these lakhs and lakhs of people? How much can we provide? कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि अब ये जो इतने गरीब लोग पैदा हो गए हैं, इनके पास खाने को नहीं है, अब हमसे टैक्स लिया जाएगा, हमें ही भरना. एंड इट्स ट्रू, हमको ही भरना पड़ेगा. न्यू टैक्सेस विल कम, न्यू सेसेस विल कम, नए कर लगाए जाएंगे, कहीं ना कहीं हम ही लोग उसको भरेंगे. और हम कह सकते हैं कि ये अब तो ये अगले 5 साल के लिए हो गया. This is going to now, it's a long term thing and we are going to be pushed into this. हो सकता है कुछ लोग सोचे कि अब तो हमें इसमें ही अगले 4-5 साल लग जाएंगे, हमसे ही वसूला जाएगा. But you know what is the implication over here? That since the poor will be always there, so it doesn't lessen the call to generosity, it increases the call of generosity. अब क्योंकि गरीब हमेशा तुम्हारे साथ होंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम देना कम कर दो या तुम ढीले पड़ जाओ, लेकिन और ज्यादा और उदारता से उनको उनके लिए दिया जाए. Here the Lord is saying, the poor you will always have among you, so you always must be prepared to give. परमेश्वर यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि गरीब लोग तुम्हारे बीच में हमेशा रहेंगे, इसलिए सदैव उनके लिए करने के लिए तैयार रहो. It can be your time, it can be a financial aid, it can be clothes, it can be a little help to them to get something done with your influence, with your connections. हो सकता है आपका समय, हो सकता है आपकी आर्थिक मदद,
हो सकता है कपड़े, खाना पीने का सामान, हो सकता है उनका कोई काम करवा देना, कोई नौकरी लगवा देना किसी की, कुछ भी हो सकता है. सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. द पुअर यू विल ऑलवेज हैव एंड द लॉर्ड एक्सपेक्ट्स टू ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. वचन कह रहा है कि गरीब तुम्हारे बीच में हमेशा होंगे और इसलिए उनके लिए मदद करने के लिए भी सदैव तैयार रहो. द फोर्थ रेफरेंस, अपहोल्ड द कॉज ऑफ द पुअर. अपहोल्ड द कॉज ऑफ द पुअर. Psalm 82, 3 and 4. Psalm 82, 3 and 4. Sandy will read this. Defend the weak and the fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ. You will notice, and maybe you have already started noticing, that if on one hand there is a big group of people who is out there to volunteer and to help the needy, then there's another group of people who is ready to exploit them already. आप इस बात को देखेंगे और देख भी शायद लिया होगा कि अगर एक तरफ एक बड़ा समूह लोगों का जो गरीबों की, निर्धनों की मदद कर रहा है, मदद करने को तैयार है, तो साथ में एक और समूह भी है जो उनका शोषण करने को तैयार है और उनका शोषण शुरू भी कर दिया होगा. हाउ? बाय नॉट पेइंग द वेजेस. टू स्टार्ट विथ, सबसे पहली बात, तनख्वाह उनकी रोक दी. तनख्वाह नहीं दे सकते, कैसे दें, हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास नहीं है तो उनको कैसे दें. बाय नॉट टेकिंग देम बैक टू वर्क, बाय डिमांडिंग रेंट एंड सो मेनी वेज. कितने तरीके हैं जिससे जिन लोगों को शोषण करना है गरीबों का, उनका वो शोषण करेंगे. What is the Lord saying? You uphold the cause of the poor. जो गरीब लोग हैं उनके साथ खड़े रहो और उनको बचाओ. Defend the weak and the fatherless. जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो यतीम हैं, उनके साथ खड़े रहना है. Uphold the cause of the poor and the oppressed. जो दबे हुए लोग, वो तो पहले से दबे हुए थे, अब और दबे हुए हैं, उनके साथ खड़े रहना है. Rescue the weak and the needy. I mean, I'm really thinking, why am I even preaching? You know, these scripture verses are just so needs no interpretation. ये जो हमारे सामने वचन है, इसको तो समझाने की आवश्यकता नहीं है. Rescue the weak and the needy. जो लोग कमजोर हैं, आवश्यकता में, उनको जाके बचा के लाइए. Deliver them from the hands of the wicked. उनको जो दुष्ट लोग हैं उनसे बचा के लाइए. So my dear friends, if you know of any people, any poor people, any acquaintances who are being oppressed, who are stuck, God is asking you to rescue them. परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अगर कोई ऐसा फंसा हुआ है परेशानी में, कोई उनका फायदा उठा रहा है, तो आप जाइए उनको बचा के लाइए. God is not naive. परमेश्वर जो है हमारा वो अनुभवहीन नहीं है. परमेश्वर को सब मालूम है. He knows there is a tendency for the strong to exploit the weak. God knows it. परमेश्वर जानता है कि जो सामर्थी लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनमें यह बात पाई जाती है कि कहीं ना कहीं वो गरीबों का फायदा जरूर उठाएंगे. And therefore God demands his people to rule in a way that protects the vulnerable. इसलिए परमेश्वर हमसे कोई आदेश दे रहा है, हमसे अपेक्षा करता है, बल्कि परमेश्वर की हमसे ये मांग है कि हम इस प्रकार से अपना कार्य करें जो कि कमजोर लोगों को बचाता है. Uphold the cause of the poor. Reference number 5. Oppressing the poor shows contempt for their maker. Oppressing the poor shows contempt for their maker. Proverbs 14:31. Bunny will read this.
whoever is kind to the needy honors God. जो कंगाल पर अंधेर करता वो उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वो उसकी महिमा करता है। Now, it is critical to recognize that God takes our behavior towards the poor personally. Now, have you ever thought about that? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? बहुत गंभीर बात है ये. It's very critical. God takes our behavior towards the poor personally. परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से, इट बिकम्स पर्सनल विद गॉड. जिस प्रकार से हम दरिद्र और गरीब लोगों के प्रति हमारा जो व्यवहार है उसको परमेश्वर पर्सनली ले लेता है. ही टेक्स इट पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से. When we are kind to those who are in need, we show respect for God. जो लोग गरीब हैं, जब उनकी तरफ हम उदारतापूर्ण व्यवहार करते हैं तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं. आफ्टर ऑल ही इज देयर क्रिएटर टू एंड ही लव्स देम. परमेश्वर ने उनकी भी सृष्टि करी है जैसे हमारी सृष्टि करी है. उनको भी अपनी इमेज में बनाया है. दे आल्सो मेड इन हिज इमेज जस्ट लाइक अस, एंड गॉड लव्स देम टू. परमेश्वर उनसे भी उतना ही प्रेम करता है जितना हमसे प्रेम करता है. But we need to remember that the opposite is also true. When we mistreat the poor, we disregard the Lord. अगर हम किसी गरीब के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो हम परमेश्वर का भी अनादर करते हैं. On the 1st of May, I wanted to pay our housemaid. She has been on leave for the whole of April. I mean, we asked her to stay at home. Why would she stay at home on her own? हमने उससे कहा कि तुम घर बैठो. So on the 1st of May, we inquired, and I got to know that I was told that many people in the apartment are not paying the servants. मुझे पता लगा कि हमारे अपार्टमेंट में अप्रैल के महीने में, मार्च को तो लोगों ने दिया, अप्रैल के महीने में कुछ लोग जो हैं वो इन हाउसमेट्स को, जो हेल्पर्स हैं, उनको तनख्वाह नहीं देंगे. And I said no. We said no, as a family we cannot do this. We will pay. So we phoned her. Her name is Guddi. उसको हमने फोन किया कि आके अपना पैसा ले लो. We found out that she has gone to a village, and her brother took her to a village. So she was so, I'm told that she was surprised, she was happy, and she will come back. जब वो आएगी, whenever she comes back, she will come and we will give her the money. I know already many people decided they will not pay. Why? Because no work, no pay. And these are people living in apartments that are worth lakhs. Their income is in lakhs. They are saying we will not pay. That is exactly what this verse is saying. That is exactly यही बात जो है परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है. That when we oppress the poor, we show contempt to their maker. जिसने हमारी सृष्टि करी है, हम उसके प्रति अनादर व्यक्त करते हैं अगर हम कभी ऐसा करते हैं. So please make sure that your house helpers are paid. Please make sure that wherever you had to do whatever, that you're doing it. It might be hard. It is unjust. Yes. Why should we pay someone who has not worked? Maybe it is unjust. But in God's economy, that's exactly what we're supposed to do. परमेश्वर की दृष्टि में यही करना है. And wherever you can, please do this. जहाँ पे आप कर सकते हैं, उसको आप अवश्य करिए. Number 6. God does not want hollow worship. परमेश्वर जो है वो खोखली आराधना नहीं चाहता है. And I'm going to read this myself. Isaiah 58:6-10. Isaiah 58:6-10, and I'm reading from the New Living Translation. I'm reading from the NLT, New Living Translation. No, this is the kind of fasting I want. Free those who are wrongly imprisoned.
Lighten the burden of those who work for you. Let the oppressed go free and remove the chains that bind people. Share your food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them, and do not hide from relatives who need your help. Then your salvation will come like the dawn, and your wounds will quickly heal. Your godliness will lead you forward, and the glory of the Lord will protect you from behind. Then, when you call, the Lord will answer. Yes, I am here, He will quickly reply. Remove the heavy yoke of oppression. Stop pointing your finger and spreading vicious rumors. Feed the hungry and help those in trouble. Then your light will shine out from the darkness, and the darkness around you will be bright as noon. हिंदी में पढ़ दीजिए. इस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा. तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा. तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा. तू दुहाई देगा और वो कहेगा, मैं यहाँ हूँ. यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा. Thank you. Now, what is hollow worship? ये खोखली इबादत या ये खोखली आराधना क्या होती है? Is it possible that a church that is praying, that is fasting, that is having Bible studies, can that be all hollow? Is it possible? I'm saying this in general. क्या वो खोखली हो सकती है? It can become hollow if it becomes a rote discipline. ये सब की सब खोखली हो सकती है अगर ये दोहराव का अनुशासन बन जाए. Now you know what is rote discipline? Let me give you an example. Do you remember the tables that is taught in the Indian schools? जो tables maths में सिखाते हैं, that is rote. You know how it goes? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12. That is rote discipline. That is an example of rote discipline. जैसे पहाड़े हम लोग सिखाते हैं भारतीय क्लासेस में, 2 2 2 1 कम 1, 2 दूनी 4, 2 3, ये this is rote. And God is saying through Isaiah, God doesn't like this rote worship, this rote discipline, this hollow worship. It was just read. The word of God says it, I'm not saying it. God dislikes hollow worship. परमेश्वर को ये खोखली इबादत जो ऊपर से तो दिखाई पड़ रही है सब कुछ, अंदर कुछ नहीं है. God doesn't like it. God often had to remind the Israelites that he wasn't interested in rote discipline. परमेश्वर को अक्सर इस्राएलियों को यह याद दिलाना पड़ता था कि ये जो खोखली इबादत है, ये दोहराव वाली, 4 बजे ये करना है, 6 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, यही हो रहा था. तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर को ये पसंद नहीं है. Their festivals, their fasts didn't mean anything to God if they didn't come from a heart. अगर उनके दिलों में करुणा, दया, न्याय प्रियता, उदारता अगर उनके दिलों में नहीं है, तो फिर ये सारा उपवास और प्रार्थना परमेश्वर की दृष्टि में व्यर्थ है. That is exactly what we read. It was God's intent
that Israel would be a light to the nations. ये परमेश्वर की मनसा थी कि इज़राइल देश जो है वो और देशों के लिए एक ज्योति बने. But that only worked if they were able to demonstrate his love to those people who were in their midst. तो वो ज्योति जब ही बनेगी अगर वो परमेश्वर के प्रेम को व्यक्त कर सकें, डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, कार्य में करके दिखा सकें, परमेश्वर के प्रेम को व्यवहार में दिखा सकें. And that is why he constantly reminded them of their responsibility to the vulnerable and oppressed. इसलिए बार बार परमेश्वर लोगों को उनकी इन जिम्मेदारियों को याद दिला रहा था जो कमजोर लोगों के प्रति और दबे हुए लोगों के प्रति थी. I am very sure the Lord is reminding us today also through this passage. Yes, it is very important to pray and to fast. It is very important to meditate. It is very important for our spiritual growth. हमारे व्यक्तिगत आत्मिक बढ़त के लिए ये बहुत आवश्यक है. But an equal responsibility is to transmit God's love to the people around us. लेकिन इतनी ही बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है जो परमेश्वर ने दी है कि हमारे जो चारों तरफ लोग हैं उनमें परमेश्वर का जो प्रेम है वो पहुंचाया जाए. And this is the people who are around us, the poor, the needy, the oppressed. How are we going to do it? Is something that we have to think. And lastly, number 7, सातवां और अंतिम रेफरेंस हम देखेंगे, serving those who cannot repay. Serving those who cannot repay. Luke 14:12 to 14, and Akansha Chopra will read this for us. Then Jesus said to his host, "When you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or sisters, your relatives, or your rich neighbors. If you do, they may invite you back, and so you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous." हिंदी में. तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोसियों को ना बुला. कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुझे नेवता दें और तेरा बदला हो जाए. परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला. तब तू धन्य होगा कि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा. Now it is completely natural to do nice things for the people you love and those who can return the favor. ये बहुत स्वाभाविक है कि हम अच्छी बातें उन लोगों के लिए करते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं और जो बदले में हमारे लिए कुछ करते हैं. Like exchanging gifts and Christmas cake. यहाँ पे दक्षिण नॉर्थ में, उत्तर भारत में हम लोग केक, क्रिसमस केक को एक्सचेंज करते हैं. So we give our cake to someone and then someone gives to us, and that exchange keeps on going. आदान प्रदान उपहारों का, क्रिसमस केक का, ये हम लोग बहुत करते हैं. Jesus instructs here his followers to go out of the way to do things for those who cannot reciprocate. यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने रास्ते से अलग हटके, ज्यादा दूर जाके, ज्यादा मेहनत करके उन लोगों के लिए कार्य करो जो तुमको वापस ना कर पाए. The beauty of this passage over here is that Jesus is not asking his followers to just give them money or bring them food. यीशु मसीह यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि बस उनको पैसे दे दो या उनको खाना दे दो. He is asking much more than that. He is encouraging to go out of the way and celebrate them, to include them, to give them an evening that they'll never forget.
यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि उनको पैसा दे दो. और these days we see a lot of pictures on Facebook where people are giving donations, and it's pretty humorous also, with so many photographs taken, and the way they are giving, it has to be flashed everywhere. थोड़ा देख के हंसी भी आती है कैसे लोग आजकल देते हैं, कि दे रहे हैं, उसकी तमाम फोटोज भी खींच रही हैं, दे रहे हैं, छोटा सा खड़े हैं 25 लोग वहां पे और फोटो खिंचा रहे हैं, हर जगह डाल रहे हैं. और उसके बाद क्या? Jesus says, go the extra mile to include them, कि उनको लगे कि वो भी हमारे साथ हैं, कि उनके साथ खुशियों को मनाइए. एक ऐसी शाम, it's a image over here, to give them an evening they'll never forget. एक ऐसा समय बताइए उनके साथ जो वो उनको याद रहे, जिससे परमेश्वर का प्रेम उन तक पहुंचे. It is very easy to throw a couple of extra bucks in the offering plate for benevolence. किसी की मदद करने के लिए हमने कुछ 100 रुपए ज्यादा दे दिए, ये बड़ा आसान है. It is another thing entirely to go out of the way and make those who are outside feel like insiders. लेकिन जो लोग बाहर हैं, जो लोग हमारे सर्कल से बाहर हैं, जिनको हम गरीब बोलते हैं, और हमारे देश में तो in our country we have this system, it is still there. It is still there. Where do you find most of the poor people living? On the outskirts. They cannot stay. Imagine a slum coming up in Hazratganj. Imagine a slum in a posh area. There are certain slums, and the people don't like it. We believe they all should be staying outside, outside the city. So this is what the Lord is saying, कि ये लोग जो लोग बाहर रहते हैं, जो हमसे दूर रहते हैं, इनको अपने बीच में लेके आओ. Do it for them so that they are not able to, in a way that they are not able to give you back. And that will show God's love. Because that is how God's love is. What God has done for us, we cannot give Him back. जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, उसको हम उसको वापस नहीं कर सकते. We can only enjoy it and we can give thanks to that. Now I can give you many more scripture references that continue to talk about God's compassion for the poor. बहुत से और वचन में पद हैं जिससे हमें परमेश्वर के हृदय के बारे में पता चलता है जो गरीबों के प्रति हैं. But this morning let us ask ourselves a specific question. आज सुबह हम एक विशेष प्रश्न अपने आप से पूछें. Are we becoming more sensitive to the poor and the underprivileged around us? क्या हम गरीबों के प्रति और संवेदनशील बन रहे हैं? जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, आवश्यकता में, क्या उनके प्रति हमारा हृदय और संवेदनशील बना है कि नहीं बना है? Is there anything more that I can do? क्या कोई ऐसी बात है जो मैं और ज्यादा कर सकता हूं? Remember the Lord is watching. परमेश्वर हमें देख रहा है. On a lighter note, I like animals. मुझे जानवर पसंद हैं. I like dogs also. मुझे कुत्ते भी पसंद हैं. But because we are in an apartment on the 8th floor, we have very limited contact with animals. क्योंकि 8वीं मंजिल पे है, इसलिए जानवरों के साथ हमारा जो संबंध है वो बहुत कम है. But of late, something that I have never done in all these years, इतने सालों में मैंने एक जो काम कभी नहीं किया, and I'm doing it now, and I know many of you are doing it, and you will relate to me when I say that. मुझे मालूम आप में से बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं. When there's some leftover food in the house now, I make 2 packets. 1 packet is for the dogs on the street, and 1 packet is for the cows on the street. And now Auntie Della must be smiling right now, and also Dr. Ruth Chakrabarti must be smiling because they do it a lot. लेकिन एक पैकेट बनता है कुत्तों के लिए, and there's this particular dog, a black and white color dog who waits. तो हम रात में जाते हैं, उसको खाना देते हैं,
and then there's the vegetable peels and fruit peels. वो हम we leave it for the cows, and I've never done that before, but the time demands that we do more. लेकिन अब ये समय आ गया है कि हम थोड़ा ज़्यादा करें. The Lord is watching, and He waits on us to reach out to the needy. The question is, what is God going to do about it? आखिरी सवाल ये था that what is the Lord going to do about this? And the answer is, the Lord is waiting on you and me to go and do it. The Lord has enabled you and me to do it. The Lord has armed you and me to do it. परमेश्वर ने हमें इस लायक बना दिया है कि हम कर सकते हैं, हमें करना है. परमेश्वर ने हमें इस लायक बना दिया है. By all that He has blessed us, He wants us to take care of His children who are suffering. जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, वो चाहता है कि हम जाके जो लोग परेशान हैं, जो लोग झुलस रहे हैं गरीबी में, हम उनके लिए करें. The Lord wants us to be more compassionate and reflect the love of Jesus to the people in need. परमेश्वर चाहता है कि हम जो लोग परेशान हैं, जो गरीबी में हैं, हम और दया करुणा दिखाएं जो लोग आवश्यकता में हैं, और उससे परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं. Let us find out who's struggling around us. Let us reach out to that person. If God has enabled you, reach out to that person. अगर परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया है, तो ऐसे लोगों तक पहुंचिए. You are the face of Jesus to the people around you in this crisis. यीशु मसीह का चेहरा आप ही हैं. There's no one else.